अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए सर। जी सर, मेरा नाम कैलाश चंद्र खटीक है। मैं भीलवाड़ा जिला का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षाएं मेरे गांव में ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरी में हुई है। और मैं स्नातक की पढ़ाई मेरे स्नातक और अधि स्नातक मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से हुई है। जी सर। सर आप कॉलेज शिक्षा में क्यों आना चाहते हैं? जी सर, कॉलेज शिक्षा में मेरे आने का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से मेरी योग्यता है और जिस प्रकार की मेरे मन की इच्छा है कि मेरी योग्यता का बच्चों को फायदा मिले और कॉलेज में मैं बच्चों को मेरी योग्यता का फायदा दे सकूं। और जहाँ पे मेरे सामने एक बड़े लेवल के या बड़े स्तर के विद्यार्थी मेरे सामने आएंगे तो मैं अपने ज्ञान से उनको परिचित करवा के उनके जीवन में एक उज्जवल भविष्य बना सकूं, इसीलिए मैं कॉलेज शिक्षा में आना चाहता हूँ। राजस्थान के रामसने संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जी सर, रामसनई संप्रदाय के संपादक सर रामसनई संप्रदाय की एक भीलवाड़ा में शाखा है सर, शाहपुरा में, जिसके संपादक राम शरण दास जी माने जाते हैं। मेरा प्रश्न है सर, रामसने संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैसे जो 4 शाखाएं हैं ना। जी सर। माफी चाहूंगा सर। कोई बात नहीं सर। 4 शाखाएं कौन कौन सी है राजस्थान में? जी सर, एक तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है और इसके संस्थापक कौन है सर? सर इसके संपादक सर संस्थापक रामचरण दास जी होने चाहिए सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस पर। कोई बात नहीं। और अन्य 3 शाखाओं के नाम बताइए आप। जी सर, अन्य 3 शाखाएं भी मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी क्यों कहा जाता है सर? जी सर, भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख उद्योग है, जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने काफी मात्रा में लगे हुए और सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख उद्योग भीलवाड़ा का है, इसीलिए कहा जाता है। बहुत अच्छा। कि महासतियों का टीला ये कहाँ पर है? जी सर, ये महासतियों का टीला बागौर में पड़ता है सर। ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका महत्व क्या बताया जाता है? जी सर, ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका महत्व है कि यह महासतियों का टीला बागौर सभ्यता में पड़ता है और बागौर सभ्यता पाषाणकालीन सभ्यता है और यहाँ के उत्खनन में इसका पता लगता है, इसलिए सर इसका ऐतिहासिक महत्व है। आपके जिले में एक चमना बावड़ी है सर, तो ये चमना कौन थी सर? जी सर, ये चमना का मुझे ध्यान में नहीं है सर, माफी चाहूंगा। ये एक कोई बात ऐतिहासिक नहीं। स्थल है सर, गंगापुर के पास में ये एक स्थान है, लेकिन इसका चमना का पूरा पता नहीं है सर। जगन्नाथ कच्छाओं की छतरी कहाँ पे है? जी सर, जगन्नाथ कछुआ की छतरी मांडलगढ़ दुर्ग में है सर। ये कितने खंभों पर स्थित है ये? सर जगन्नाथ कछुआ की छतरी 32 खंभों पर बनी हुई है सर। बिजोलिया का क्या महत्व है सर राजस्थान के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राजस्थान में? जी सर, बिजोलिया का महत्व है कि बिजोलिया रियासत में यहाँ सर किसान आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। उसके संरचना क्या रही सर? जी सर, ये किसान आंदोलन सबसे लंबा किसान आंदोलन रहा है, जिसमें 1897 से 1941 तक एक काफी लंबे संघर्ष तक ये किसान आंदोलन चला था। ठीक सर, मेरे प्रश्न पूरे हुए और मैं अगले सदस्यों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। किसका हेलो। है अभी? जी जी सर। हाँ मैम। कैलाश जी। हाँ मैम, नमस्ते।
नमस्कार सर। जी सर, क्या पढ़ के आए हैं सर आप? जी मैम, भक्ति काल पढ़ के आया हूँ। अच्छा, आज भक्ति काल अधिकांश लोग पढ़ के आ रहे हैं। मैं भी भक्ति काल ही पढ़ के आई हूँ। चलिए, तो भक्ति जी काल मैम। में किससे प्रश्न करें आपको? जैसे कबीर, सूत, तुलसी जैसी, कहाँ से? जी मैम, कबीर से कर लीजिए। चलिए, सर्वप्रथम तो आप कबीर का अर्थ ही बता दीजिए। माफी चाहूंगा मैम। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, कबीर के जन्म के बारे में जैसे जो भी है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? जी मैम, कबीर का जन्म लहरतारा तालाब के पास में हुआ था। इनके माता पिता ने इनको माता पिता लोही और है मैम इनके, और इनके पुत्र पुत्री कमाल कमाली है। इनके लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। जी सर, इनके जन्म से संबंधित एक दोहा बहुत प्रचलित है, क्या आपको याद है सर? अगर याद हो तो सुनाएं। कबीर के जन्म के बारे में एक दोहा मैम है तो सही, लेकिन अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं है। कबीर की एक या दो दोहा, जैसे जो भी आपको याद हो वो सुना दीजिए। कबीर से का दोहा जो भी आपको याद हो, एक या दो। जी मैम, कबीर के दोहा है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा ये उन्मान, कईबे को शोभा नहीं देखा ही परमान, जी पोथी सर, पद पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जी सर, सर इसका अर्थ बता दीजिए। मैम, पोथी पोथी पढ़ जग मुआ जी मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पोथी पढ़ के पंडितों को या पंडित बन के लोगों को मुहा रहे हैं, या लोगों को मतलब अपने सही रास्ते से हटा रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए तो वही पंडित माना जाएगा। मतलब जैसे कि लोग क्या है कि थोड़ा सा पोथी ज्ञान प्राप्त करके जग को पागल बनाने में या अपना धंधा शुरू कर देते हैं, लेकिन असली राम का ठिकाना या असली राम का मर्म वो जान ही नहीं पाते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। जैसे सर कबीर ने भी राम की भक्ति की और तुलसी ने भी राम की भक्ति की, तो कबीर के राम में क्या बात है जो तुलसी के राम में नहीं है? तुलसी के राम में क्या बात है जो कबीर के राम में नहीं है? क्या रूप है, क्या रंग है, क्या मतलब कैसे दोनों अलग हैं? अगर दोनों अलग नहीं है, एक हैं, तो कैसे हैं सर? इसको आप परिभाषित कीजिए। जी मैम, राम के बारे में एक कहावत है कि राम चार प्रकार के हुए। एक राम दशरथ गढ़ डोले, दूसरा राम गटगट में बोले, तीसरे राम का सकल पसारा, चौथा राम जुग से न्यारा। तो जो कबीर के नाम है, जो कबीर के राम है, वो चौथा राम है जो जुग से न्यारे है या अलग है, निराकार है, और निर्गुण रूप है। वही तुलसीदास के राम की अगर अपन बात करें तो साकार है, सगुण है, आदर्शवादी है, और उनका समाज में आदर्शवादी रूप मान्य है। जी जी सर, मैम। बहुत बढ़िया। जैसे सर इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को, तो सदुक्कड़ी भाषा क्या है? जी मैम, सदुकड़ी भाषा राजस्थानी के साथ साथ पूर्वी भाषा का मिश्रित रूप होता है, और जिसमें अन्य दो चार भाषाओं का मिश्रित रूप जो देखने को मिलता है, और जिनकी भाषा साधु की होती है उन्हें सदुकड़ी भाषा कहते हैं। जी सर। अच्छा सर, निर्गुण ब्रह्म जो निर्गुण साहित्य है या निर्गुण परंपरा है, उसकी आप 5 विशेषताएं बता दीजिए। जी मैम, निर्गुण में अपना जो ईश्वर होता है निर्गुण होता है, और निर्गुण को अखंड माना जाता है, अखंड ब्रह्म है, निराकार है। और जी जी मैम, और जिनको देखा नहीं जाता है, जिनको साधना के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, जिनको केवल अपना अनुभव किया जाता है, वही निर्गुण के अंतर्गत। जी सर।
सर कबीर का कोई पद याद हो तो सुनाएं। जी मैम, कबीर का एक पद है दुल्हनी गावो मंगलाचार, हमरी घर आए राजा राम परतार। तन रत करी मैं मन रत कीना, पंच तंत बाराती। रामदेव मोरे पावने आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर वेद करी हूँ पंच, शरीर सरोवर वेद करे हूँ ब्रह्म वेद उचारा। रामदेव संगी लेऊं भावरी, धनि धनि भाग हमारा। सूर 33 कोटि काए, मुनिवन सहज 88। कहे कबीर कद कबीर, सुनो भाई साधु। जी मैम। जी सर, बहुत बढ़िया। सर इन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है, इससे आप क्या समझते हैं और किसने कहा भाषा का डिक्टेटर? जी मैडम, इनको भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और इनको भाषा का डिक्टेटर इसलिए कहा जाता है कि ये अपनी भाषा को भाषा पर पूर्ण रूप से अधिकार रखते हैं। ये अपनी भाषा को किसी बंधनों में ना बांध के अपने अनुभवजन्य धारा प्रवाह से कहते हैं, जिससे इनकी भाषा में एक तानाशाही रूप झलकता है। जैसा कि अपन इनके पदों में भी बहुत सारी जगह देखते हैं, ये व्यंग के द्वारा, एक व्यंग की तीखी तलवार के द्वारा समाज सुधार की तीखी धारा बहाते हैं। जी सर, बिल्कुल। और सर समाज सुधार अभी आपने कहा, तो समाज सुधार से संबंधित कोई दोहा जो याद हो? जी मैम, समाज सुधार के कबीरदास की जी के अनेक दोहे हैं। जैसे कबीरदास जी इनके ऊपर भी कहते हैं कि जैसे कबीरा, जैसे ये बकरी पाती खात है तिनकी काटी खाल, जोनर बकरी खात है ताको कौन हवाल। मांसाहारियों पर इन्होंने प्रहार किया है। और जैसे इनको हिंदू मुसलमान पर भी इन्होंने खूब सारे प्रहार किए। समाज सुधार के इनके अनेक दोहे मिल जाते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। सर जैसे कबीर की प्रासंगिकता आज के युग में क्या है, आप कहाँ तक प्रासंगिक मानते हैं? जी मैम, कबीर की प्रासंगिकता युगीन परिस्थितियों में देखे और वर्तमान समय में देखे तो उस समय में से भी आज कबीर की प्रासंगिकता ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि कबीरदास जी के दोहे वर्तमान समय के प्रत्येक विषय पर मिल जाते हैं, जिनमें उनकी व्यंग की तीखी धार से समाज सुधार की भावना होती है। और यही समाज सुधार की भावना आधुनिक काल में हम नागार्जुन में भी देख सकते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हम कवि को एक कवि के रूप में देखते हैं कि समाज सुधारक या भक्त, किस रूप में आप उन्हें देखते हैं? जी मैम, हालांकि कबीरदास जी के पदों में ये तीनों ही रूप दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकतर हम इन्हें समाज सुधार की दृष्टि से अधिक देखते हैं। क्यों सर, भक्ति भी किया इन्होंने, कवि के तौर पे भी इन्होंने अपने पद राग रागनियों में गाए हैं, आबद्ध भले ना किया हो। तो सर समाज सुधारक ही क्यों आप मतलब देख सकते हैं, और कुछ क्यों नहीं, मतलब भक्त या कवि क्यों नहीं? जी मैम, इसका एक मुख्य कारण है कि युगीन परिस्थितियों में वर्तमान में इनके जो दोहे है या पद है, समाज सुधार की दृष्टि से देखे तो अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। और उनसे समाज सुधार की प्रबल संभावनाएं भी वर्तमान समय में व्यक्त की जा रही है। इसलिए मैं इसको समाज सुधारक की कहना उचित मानूंगा। जी सर। और सर कबीर का रहस्यवाद कैसा है, साधनात्मक है कि भावात्मक है या दोनों है? आप इन दोनों को परिभाषित कीजिए सर। जी मैम, कबीरदास जी का रहस्यवाद साधनात्मक ज्यादा है। हालांकि उनमें भावनात्मक रहस्यवाद भी मिलता है, लेकिन साधनात्मक रहस्यवाद ही अधिक है, क्योंकि उनके अधिकतर पदों में साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है। हालांकि सर इनके जैसे सूफी, जैसे कबीरदास जी का एक दोहा है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा ये उन्मान, कईबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। तो इसमें कबीरदास जी का साधनात्मक रहस्यवाद अधिक झलकता है। अगर अपन उनकी भावनात्मक रहस्यवाद की बात करें तो अभी मैंने पहले पद सुनाया था, दुल्हनी गावो मंगलाचार, हमरी घर आए राजा राम प्रताप। तो ये इनका भावनात्मक रहस्यवाद का दोहा कह सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर लास्ट मतलब आखिरी प्रश्न में पूछना चाहूंगी कि कबीर तो बहुत हो गए, आप तुलसी पे कोई दोहा चौपाई पद कुछ भी याद हो तो वो सुना दीजिए आप। तुलसी। जी मैम,
तुलसी पे एक चौपाई है जो जी अभी मेरे पहले ये श्रवण जी भी सुना रहे थे, वही चौपाई आती है। सुतबित नारी भवन परिवारा, होई जाए जग बारही बारा। अस बिचारी जिय जागऊ ताता, मिलै नि जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खगति दीना, मन बिनु फनि करि बर करहीना। चहु अवध कोन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतऊ जग माई, नारी हानि विशेष क्षति नाई। जी सर, मैम। यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगी कि नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो इस पंक्तियों से क्या प्रतीत होता है, क्या तुलसीदास नारी विरोधी थे जी मैम, हालांकि कि नारी कुछ को महत्व आलोचक, नहीं देते? जी सर। जी मैम, कुछ आलोचक इस दृष्टि से इस नारी विरोधी इस पंक्ति से तुलसीदास जी का विरोध करते। हालांकि अपन इस पूरे पद को अगर देखते हैं तो राम अपने भावावेश में ये पंक्ति कह देते हैं कि उनके सामने अपना भाई मूर्छित अवस्था में पड़ा है, तो उस भावावेश में वो कह देते हैं। हालांकि राम नारी विरोधी नहीं है, लेकिन जब उनके सामने अपने भाई की मृत्यु छाया पड़ी है, तो उस भावावेश में आकर वो कह देते हैं कि मैं अयोध्या में अपना मुंह कैसे बताऊंगा। हालांकि तुलसीदास जी को हम इस एक पंक्ति के द्वारा अपन नारी विरोधी नहीं बता सकते, सर, क्योंकि एक पंक्ति तो और आती है ना कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सदगत तालना के अधिकारी। तो सर, इससे जी क्या मैम, फिर प्रतीत? जी मैम, इस पंक्ति को भी बहुत सारे आलोचक इसको भी बताते हैं, लेकिन यह पंक्ति भी तुलसीदास जी के द्वारा कही हुई नहीं है। महाकाव्यों में अपन देखते हैं कि बहुत सारे पात्र होते हैं और उसकी घटना विस्तृत होती है। तो यह पंक्ति भी समुद्र के द्वारा कही गई है। जब राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं और समुद्र द्वारा रास्ता नहीं दिया जाता है, समुद्र रावण के पक्ष में रहता है, तब राम उत्तेजित होके समुद्र को के जल को सुखाना चाहते हैं। तब समुद्र राम के चरणों में आकर कहता है कि घोड़, ये पूरी चौपाई कहता है जिसमें ये भी शब्द आते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। उसमें भी वो ये समुद्र के द्वारा कहे गए वाक्य है। तुलसीदास पात्र के द्वारा कह रहे हैं, तुलसीदास के स्वयं के विचार नहीं। जी सर, बहुत बढ़िया। मेरे द्वारा आपका साक्षात्कार पूरा होता है। धन्यवाद सर। जी।